जी, लास्ट टाइम हमने जो है ये स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट से रिलेटेड पढ़ा था और ये इस एक्सरसाइज के सवाल हल कर रहे थे 8.7 के कि जैसे ये इक्वेशन दी गई हो, अगर हमने इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में तब्दील करना हो तो x की जगह रो साइन फाई कॉस थीटा, y इक्वल्स टू रो साइन फाई साइन थीटा एंड z इक्वल्स टू रो कॉस फाई रिप्लेस किया जाएगा। तो जब इसमें रिप्लेस करके सिंप्लीफाई किया है तो ये रिक्वायर्ड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन तब्दील हो गई। और अगर इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में तब्दील करना चाहते हैं तो x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा और z इक्वल्स टू z इसमें जब रिप्लेस कर दिया जाएगा तो यही इक्वेशन जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में तब्दील हो जाएगी। तो ये सिंपल जो है आपने सिर्फ इनकी रिलेशनशिप जो है वो आप इसमें रिप्लेस करनी है, जिससे जो है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जो इक्वेशन दी गई है वो या तो स्फेरिकल में तब्दील हो जाएगी कोऑर्डिनेट्स में या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में तब्दील हो जाएगी। इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 15, राइट द इक्वेशन ऑफ द सरफेस डिफाइंड बाय दिस relative to a new set of parallel axes with the origin। यानी कि इसमें ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हमने यूज करनी है। तो न्यू ओरिजिन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -2 1, जिसको ओ डैश का नाम दे दिया जाए, ओ डैश इक्वल्स टू 4 -2 1। और अब हमने इसको जो है न्यू ट्रांसलेटेड एक्सिस के लिहाज से तब्दील करना है। तो इफ कैपिटल एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, ये स्मॉल एक्स वाई इक्वेशन में पहले से ही गिवन है और ये स्मॉल एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल एक्सिस। और जबकि कैपिटल एक्स वाई जो है ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस है, नए एक्सिस के लिहाज से है। तो इसके लिए हमें x इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 2 और z इक्वल्स टू जेड प्लस 1, यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स हमने जो है x y z में ऐड कर देने हैं। कैपिटल x में 4 ऐड कर दिया, कैपिटल y में -2 ऐड कर दिया और कैपिटल z में 1 ऐड करके इसको इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया। और इस इक्वेशन में रिप्लेस करके जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे जो है ये रिक्वायर्ड ट्रांसलेटेड इक्वेशन हमें हासिल होगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन रिलेटिव टू द न्यू एक्सिस। ये न्यू एक्सिस के लिहाज से जो है हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन हासिल होगी। इसमें जो बात याद रखने वाली होती है वो ये है कि जब आपने न्यू एक्सिस के लिहाज से जो है इसको तब्दील करना हो तो कैपिटल एक्स में न्यू ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं और अगर ओरिजिनल के मालूम करने हो तो फिर ट्रांसलेटेड में से जो है इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ओरिजिनल सॉरी में से जो है इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है चूंकि ट्रांसलेटेड ही मालूम करनी है तो ट्रांसलेटेड में जो है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो है आपने एक्स वाई और जेड में ऐड करने हैं और इसको गिवन इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे तो इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन हासिल हो जाएगी। ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 16 भी है कि इसको इक्वेशन को राइट करना है किस फॉर्म में, रेफर टू न्यू सेट ऑफ पैरेलल एक्सिस। न्यू सेट ऑफ पैरेलल एक्सिस के लिहाज से जो है और वो एक्सिस कहाँ पर होने चाहिए विद द न्यू ओरिजिन। अब इसमें जो न्यू ओरिजिन है वो 3 1 2 के इक्वल हो। तो अगर कैपिटल एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस तो देन पुट x इक्वल्स टू स्मॉल x को जो है इस x में ये x ऐड कर दें, y में ये ऐड कर दें, z में ये ऐड कर दें और इसको जो है रिप्लेस कर दिया जाए इस इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन में इसको रिप्लेस किया और इसके स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई किया और फिर इसको -36 से डिवाइड कर दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रांसलेटेड इक्वेशन। तो ये न्यू जो है ट्रांसलेटेड इक्वेशन इससे हमें हासिल होगी, जिसको जो है -36 से डिवाइड करके हमने जो है मालूम कर लिया। तो इस तरह से जो है न्यू ट्रांसलेटेड इक्वेशन मालूम की जा सकती है। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो
अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ लें। नो सर, क्लियर है। जी। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट है आर्टिकल जो है सरफेस। सरफेस की डेफिनेशन जो है ये पहले पढ़ लेंगे, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। द सेट ऑफ all points x y which satisfy the equation f of x y z equals to 0 is called a surface। एक एक्स वाई जेड के ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स जो ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों वो सरफेस कहलाती है। और क्वाड्रेटिक सरफेस जो है यानी कि ये सिंपल सा है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक्स वाई जेड जो है सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आते हों, वेरिएबल्स आते हों एक ही जो है इक्वेशन में जो है, तो ऐसी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ द सरफेस कहा जाएगा। और क्वाड्रेटिक सरफेस जो है, क्वाड्रेटिक सरफेस जो है किसे कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ऐसे तमाम पॉइंट जो ऐसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। और ऐसी इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी जेड स्क्र प्लस एफ वाई जेड प्लस जी एक्स जेड प्लस एच एक्स वाई प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस के इक्वल्स टू 0। यानी कि ये एक्स में स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स वाई मिक्स है, वाई जेड मिक्स है, जेड एक्स मिक्स है, और एक्स वाई जेड अलग अलग भी आते हैं। तो इस कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसी इक्वेशंस जो इसको सेटिस्फाई करती हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल जो है पहली सरफेस की डेफिनेशन ये है कि जिसमें सिर्फ एक्स वाई जेड आते हों वो सरफेस की इक्वेशन बन जाएगी। और ऐसी इक्वेशन जिसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स वाई मिक्स एक्स जेड मिक्स अलग अलग भी आते हों, और ऐसी जो इक्वेशन होती है इसको क्वाड्रेटिक सरफेस कहा जाता है। अब इसके बाद जो है अगर हम सरफेस को डिस्कस करना चाहते हैं या स्केच करना चाहते हैं स्पेस में, तो हमें इसके बारे में तीन मुख्तलिफ तरह की इक्वेशन जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक सिमेट्री का पता होना चाहिए, एक ट्रेसेस का पता होना चाहिए, और तीसरा जो है इनके इंटरसेप्ट्स का पता होना चाहिए। तो फिर हम इन जो है सरफेस को डिस्कस कर सकते हैं स्पेस में, या इनको स्केच भी कर सकते हैं। अब इसके लिए पहली है सिमेट्री जो है, अगर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने से इक्वेशन में तब्दीली ना आए तो इसका मतलब है कि सरफेस इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन के लिहाज से ये सिमेट्रिक होगी। x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने से फर्क ना पड़े तो एक्स जेड के लिहाज से सिमेट्रिक है। y की जगह माइनस वाई रिप्लेस करने से फर्क ना पड़े तो एक्स जेड प्लेन के लिहाज से सिमेट्रिक होगी। और अगर z की जगह माइनस जेड रिप्लेस करने से फर्क ना पड़े तो फिर ये एक्स वाई के लिहाज से प्लेन के लिहाज से सिमेट्रिक होगी। और अगर जो है एक्स वाई और जेड को माइनस वाई और माइनस जेड से रिप्लेस करने से कोई फर्क ना पड़े तो फिर ये एक्स एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक होगी। और एक्स जेड को नेगेटिव से रिप्लेस करने से फर्क ना पड़े तो वाई एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक होगी। और अगर जो है एक्स वाई को रिप्लेस करने से नेगेटिव साइन से रिप्लेस करने से फर्क ना पड़े तो ये जेड एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक होगी। और अगर तीनों को ही रिप्लेस कर दिया जाए और फिर भी फर्क ना पड़े तो फिर ये
ओरिजिन के लिहाज से सिमेट्रिक होगी ये सरफेस जो है। तो अगर हमने जो है इसकी प्लेन के लिहाज से, एक्सिस के लिहाज से या ओरिजिन के लिहाज से इनकी सिमेट्री जो है चेक करनी हो किसी सरफेस की, तो हमें x की जगह माइनस एक्स या कभी जो है x और y की जगह माइनस एक्स और माइनस वाई या तीनों की जगह जो है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड रिप्लेस करने से चेक करना होगा। अगर फर्क ना पड़ता हो तो फिर इस तरह से जो है वो सिमेट्रिक होंगी। फिर इसके बाद है ट्रेसेस। ट्रेसेस जो है, ये ट्रेस क्या होता है? ये कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है। ये कर्व ऑफ इंटरसेक्शन किसकी जो है? इंटरसेक्शन एक सरफेस की और प्लेन की। जैसे एक खरबूजा है, अगर हम उसको एक सरफेस कह दें और इसको एक ब्लेड के साथ, बड़े से ब्लेड के साथ कट करें, तो ब्लेड जो है एक प्लेन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा। खरबूजा खरबूजा जो है वो एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा और ब्लेड जो है, पूरा एक चौड़ा सा ब्लेड जो है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम इसको कट करेंगे तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक कर्व हासिल होगी और ये कर्व जो है ये ट्रेस कहलाएगा ऑफ द सरफेस। ये तो therefore the trace, what is the trace? Trace is the surface of intersection of a surface and a plane. प्लेन और सरफेस के जो है इंटरसेक्शन से जो कर्व हासिल होती है, इसको ट्रेसेस ऑफ द सरफेस कहा जाएगा। अब इसके बाद है कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं? तो टू फाइंड ए ट्रेस इन वाई जेड प्लेन, अगर हम उसको वाई जेड प्लेन से जो है कट कर रहे हो तो इसके लिए हमें x इक्वल टू 0 रिप्लेस करके जो है मालूम हो जाएगा कि इसके ट्रेसेस क्या बनेंगे। और वाई जेड प्लेन के लिए y इक्वल टू 0 और एक्स वाई प्लेन के लिए z इक्वल टू 0 रिप्लेस करके हमें इसके ट्रेसेस जो है मालूम हो जाएंगे। और इफ वी वांट टू फाइंड ट्रेसेस पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, तो ये तो था कि अगर वाई जेड प्लेन में जो है ट्रेस मालूम करना चाहें तो x इक्वल टू 0 जो है सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और अगर पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन मालूम करना चाहें तो x इक्वल टू सी जो है, यानी कि आप सम कांस्टेंट के जो है इक्वल इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इससे ट्रेसेस पैरेलल टू द प्लेन जो है उस प्लेन के पैरेलल हमें ट्रेसेस मालूम हो जाएंगे। एक्स जेड के लिए y इक्वल टू सी और वाई एक्स वाई के लिए z इक्वल टू सी जो है रिप्लेस करके हमें ट्रेसेस पैरेलल टू दैट प्लेन मालूम हो जाएंगे। और अगर हम इंटरसेप्ट मालूम करना चाहते हैं, अगर इंटरसेप्ट मालूम एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना चाहें तो y और z जीरो पुट कर दें। y इंटरसेप्ट मालूम करना चाहें तो x और z जीरो जीरो पुट कर दें। और अगर y इंटरसेप्ट z इंटरसेप्ट मालूम करना चाहें तो x और y जीरो जीरो सब्स्टिट्यूट करके उन इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो इससे हमें x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट या z इंटरसेप्ट जो है मालूम हो जाएंगे। और अब हम इनको जो है यूज करते हैं एक्सरसाइज के सवालों में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.8, जिसमें है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ट्रेस ऑफ द सरफेस एंड आइडेंटिफाई द ट्रेस, और ट्रेस को जो है फिर आइडेंटिफाई भी करना है। ये सरफेस दी गई है और इसका एक्स वाई प्लेन में जो है ट्रेस मालूम करना है कि क्या होगा, यानी कि अगर इसको एक्स वाई प्लेन से जो है कट किया जाए तो इससे कौन सा ट्रेस हासिल होगा। याद रखें कि एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन z इक्वल टू 0 होती है। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? z इक्वल टू 0। एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगी। तो फिर इसके लिए हमें y को x इक्वल z इक्वल टू, अगर हम एक्स वाई प्लेन में ट्रेस मालूम करना चाहते हैं तो पुट z इक्वल टू 0, चूंकि ये एक्स वाई प्लेन है। यस सर। ये सवाल में गिवन है तो z इक्वल टू 0 जो है इसमें रिप्लेस किया। तो z इक्वल टू 0 रिप्लेस कर दिया तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 4 हासिल हो गया। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 2 विद सेंटर 0 0, जिसका सेंटर 0 0 पे है और जिसका रेडियस 2 के इक्वल आता है। तो इस तरह से ट्रेस हासिल हो गया। और अगर एक्स जेड प्लेन में ट्रेस हासिल करना चाहते हैं इसका जो है तो हमें y इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। और जब y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट किया तो z x इक्वल टू 0 आ गया और ये इक्वेशन ऑफ द
हाइपरबोला होती है। और इसी तरह से एक्स जी एक्स वाई प्लेन में जो है अगर मालूम करना चाहते हैं तो हमें z इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेगा, और z इक्वल्स टू 0 पुट किया तो ये इक्वेशन हासिल हो गई। अब ये चेक करने के लिए कि ये किस चीज की इक्वेशन है, हमें इसको कंपेयर करना होगा इस इक्वेशन के साथ। इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी एच जी एफ सी की वैल्यूज मालूम कर ली, और इसकी वैल्यू जब इस डिटर्मिनेंट से जो है कैलकुलेट की तो ये 0 के इक्वल आ गई, जिससे ये चेक हो गया कि ये इक्वेशन जो है ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। और इस इक्वेशन को जब मैंने जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा, एक स्क्वायर मुकम्मल करके लिखा, तो इससे ये मालूम हो गया कि ये पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब ये है कि इस कर्व का जो है एक्स वाई प्लेन में ट्रेस जो है वो पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस हैं, दो कोइंसिडेंट लाइंस इससे हासिल होंगी। और इसकी जो है वाई जेड प्लेन में ट्रेस मालूम करने के लिए x इक्वल्स टू 0 पुट किया, और x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो -2 इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि वाई जेड प्लेन में इस इक्वेशन का, इस सरफेस का कोई भी ट्रेस नहीं है। तो देयरफॉर वी हैव नो ट्रेसेस इन द वाई जेड प्लेन, जो है हमें इस वाई जेड प्लेन में इसका कोई ट्रेस मालूम नहीं किया जा सकता। और उसके बाद अगले जो सवाल है उसमें है फाइंड इंटरसेप्ट्स ऑफ द गिवन सरफेस, कि इन सरफेस। सर इस क्वेश्चन के स्टार्ट में, जी जी सर ये क्वेश्चन थोड़ा स्टार्ट से निकालें ऊपर से। जी बच्चे, ये सर ये इसमें जो लिखा हुआ है ये एक्स जेड प्लेन के पीछे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 1, ये क्या चीज है क्वेश्चन में गिवन है? ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। यस सर ये हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। ये ठीक। पहली लाइन जो है तमाम सवालों में गिवन है, ये ठीक भी गिवन है। असल में वो जी जी साइड पे असल में क्वेश्चन नंबरिंग नजर नहीं आ रही ना, इस वजह से शायद लग रहा है कि एक ही क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, मेरे सामने तो नजर आ रही है। चलिए मैं, नहीं असल में हमें नहीं नजर आ रही। अब नजर आ रहा है। यस सर अब आ रही। अच्छा चलिए, थैंक यू। ठीक है। ये सवाल है अलग अलग ना, ठीक है। अच्छा, इनके इन तीनों में तो वाज़ेह था कि ये सर्कल की इक्वेशन है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, और इसमें वाज़ेह नहीं था तो इसको चेक करने की ज़रूरत पड़ी। ये हम सेकेंड ईयर में 6.9 एक्सरसाइज में वैसे पहले पढ़ भी चुके हैं कि अगर हमें चेक करना हो कि क्या ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती, तो हम इस डिटर्मिनेंट से चेक करते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट में जो है इनकी वैल्यूज रिप्लेस करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो चेक हो जाता है कि ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। और जो चूंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है तो इसलिए जो है ये कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। जी अब जो है इसमें इंटरसेप्ट्स मालूम करने के लिए जी फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई और जेड 0 पुट कर दें तो ये एक्स में इक्वेशन आ जाएगी। इसको जब सॉल्व किया तो एक्स की दो वैल्यूज आ गई, तो एक्स इंटरसेप्ट दो हैं इसके, -1 और 3 जो है, यानी कि ये सरफेस जो है एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, एक एक्स इक्वल्स टू -1 पे और एक एक्स इक्वल्स टू 3 पे। और इसी तरह से वाई इंटरसेप्ट्स मालूम करने के लिए x0 y z0 पुट किया तो ये y में इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व किया तो y की दो वैल्यूज आ गई, तो इस लिहाज से इसके दो y इंटरसेप्ट्स आ गए। जबकि z इंटरसेप्ट्स मालूम करने के लिए x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 पुट किया तो -3 इक्वल्स टू 0 आया, यानी कि z की कोई वैल्यू नहीं आई। तो इससे ये मालूम हो गया कि इसका कोई z इंटरसेप्ट नहीं है, इसके सिर्फ x इंटरसेप्ट्स हैं और y इंटरसेप्ट हैं, यानी कि ये सरफेस जो है y एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। ये सरफेस सिर्फ x एक्सिस को और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, और ये इन चार पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है जो हमने मालूम किए हैं। और अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 6 के इंटरसेक्ट्स मालूम करने के लिए एक्स इंटरसेक्ट मालूम करने के लिए y0 z0 पुट किया और इसको कैलकुलेट किया तो x की दो वैल्यूज आ गई। इसका मतलब ये कर्व जो है x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1 पे
इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को, और वाई इंटरसेप्ट के लिए y0 x0 z0 पुट किया तो इससे जो है वाई इंटरसेप्ट 2 के इक्वल मालूम हो गया। जबकि z इंटरसेप्ट के लिए x0 y0 पुट किया और इसको कैलकुलेट किया तो z की ये वैल्यू आई और ये एक इमेजिनरी वैल्यू है। तो इससे ये मालूम हुआ कि ये सरफेस जो है z एक्सिस को इमेजिनरी तौर पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इसके z इंटरसेप्ट जो है वो इमेजिनरी है। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज मुकम्मल होगी। अब फिर इसके बाद है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, और अगली एक्सरसाइज हम इसमें जो है पढ़ेंगे जिसमें सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन आती है। चाहिए याद रखना है कि ये ट्रेसेस से मुतल्लिक जो है ये सवाल आप पुराने जो है BS के पेपर्स देखें उसमें सवाल आया हुआ है। इसलिए जो है अगरचे ये छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन फिर भी जो है अब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद जो है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, कि ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। ए सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन इज ए सरफेस इन स्पेस, ये स्पेस में एक ऐसी सरफेस है क्रिएटेड बाय रोटेटिंग ए कर्व, जिसमें एक कर्व को रोटेट करते हैं अराउंड एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से जो है, जैसे एक जो है कर्व है, फर्ज कर लें एक रिंग जो है, रिंग ये सर्कल की तरह का है। अगर आप इसको रिंग को एक वर्टिकली खड़ा करके ऐसे घुमा दें तो ये एक सरफेस सी जो है इससे जनरेट हो जाएगी, और ये जो सरफेस जनरेट होगी ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कहलाती है। किसी रिंग को अगर आप वर्टिकली खड़ा करके जो है इस तरह से घुमा दें, रोटेट कर दें पूरा का पूरा, ये जब पूरा घूमेगा तो ये एक जो है सरफेस बना देगा। इस सरफेस को जो है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन कहलाएगी ये, और ये इसी को जो है ए सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन इज ए सरफेस इन स्पेस, वो स्पेस में एक ऐसी सरफेस है। कैसे बनती है? बाय रोटेटिंग ए कर्व, जिसमें कर्व को रोटेट करते हैं। कैसे रोटेट करते हैं? अराउंड एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो है आप उसको रोटेट कर देते हैं तो ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन हासिल हो जाती है। और ये जो कर्व है ये जनरेट्रिक्स कहलाती है, इसको जनरेट्रिक्स जो है कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, के एक स्ट्रेट लाइन से जो है जनरेट की जाए आ सिलेंड्रिकल आर कॉनिकल जो है सरफेस, इसको सिलेंड्रिकल या कॉनिकल जो है सरफेस कहा जाएगा। यानी कि स्ट्रेट लाइन है, अगर आप इसको एक एक्सिस के अराउंड घुमा दें ऐसे पूरा जो है तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा। जैसे एक पेंसिल है, एक पेंसिल को एक सर्कल में ऐसे घुमा दें आप एक एक्सिस के अराउंड जो है तो ये एक सिलेंडर बन जाता है, तो ये भी एक सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है। अब हम इसमें जो है देखते हैं, मैंने ये एक टेबल में जो है ये शो किया गया है कि अगर हम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करना चाहें किसी एक सरफेस से जो है तो वो कैसे मालूम की जाएगी जो है। तो याद रखें कि अगर कर्व जो है एक्स वाई प्लेन में दी गई है तो हम उसकी जो अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस सिर्फ जो है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन मालूम कर सकते हैं। और अगर कर्व जो है एक्स जेड प्लेन में दी गई है तो फिर हम उसको जो है एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस के अबाउट जो है रिवॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही जो है वाई जेड प्लेन को जो है हम जेड एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट ही रिवॉल्व कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये एक्स वाई प्लेन है? अगर गिवन इक्वेशन जो है उसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स आते हो तो वो एक्स वाई प्लेन होगी। अगर गिवन इक्वेशन में एक्स और जेड वेरिएबल्स आते हो तो एक्स जेड प्लेन होगी। और अगर गिवन इक्वेशन में वाई जेड जो है वेरिएबल्स आते हो तो वो वाई जेड प्लेन होगी। तो एक्स वाई प्लेन को सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के जो है अबाउट जो है रिवॉल्व किया जा सकता है।
और इसी तरह से बाकियों को। अब ये चीज़ें ज़रा नोट करने वाली हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम एक्स वाई प्लेन को एक्स एक्सिस के अलोंग जो है एक्स एक्सिस के अबाउट जो है रिवॉल्व करना चाहें तो क्या करना होगा, वाई स्केयर को रिप्लेस करना होगा किससे, वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर से। और अगर वाई एक्सिस के अबाउट जो है हम रिप्लेस करना चाहें तो एक्स स्केयर को जो है रिप्लेस करना होगा एक्स स्केयर प्लस जेड स्केयर के से जो है। याद रखें कि ये दोनों एक्स और वाई कहाँ से आएंगे, इन दोनों से आएंगे। या एक्स होगा या वाई होगा। अगर एक्स होगा तो वाई स्केयर से रिप्लेस करेंगे, और अगर वाई स्केयर होगा तो एक्स स्केयर से रिप्लेस करेंगे। इसमें देखें, अगर एक्स होगा तो जेड स्केयर से रिप्लेस करेंगे, और अगर जेड होगा तो एक्स स्केयर से रिप्लेस करेंगे। जबकि इसके लिए क्या होगा, वाई होगा तो जेड स्केयर से रिप्लेस करेंगे, जेड एक्सिस होगा तो वाई स्केयर रिप्लेस कर सॉरी वाई एक्सिस होगा तो जेड स्केयर रिप्लेस करेंगे, और जेड एक्सिस होगा के अबाउट होगा तो वाई एक्सिस रिप्लेस करेंगे। और किससे रिप्लेस करेंगे, यानी कि वाई स्केयर को किससे रिप्लेस करेंगे, वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर से। वाई स्केयर एक्स स्केयर को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स स्केयर प्लस जेड स्केयर से। यानी कि ये दोनों लाजमी आएंगे। और इसके अलावा अब तीसरा आएगा इसमें जो है, ये दोनों यही होंगे, वाई स्केयर ही होगा, एक्स स्केयर ही होगा। अब जो तीसरा नहीं था, जेड नहीं था, तो जेड स्केयर इसमें होगा। इसमें जो है वाई नहीं है तो इसमें वाई स्केयर होगा, और इसमें एक्स नहीं है तो इसमें जो है एक्स स्केयर होगा, और ये दोनों के दोनों इसके साथ आएंगे। तो ये सिर्फ जो है याद रखना है आपने जो है कि जब एक कर्व जो है वो किस प्लेन में दी गई है और हम उसको किस एक्सिस के अबाउट उसकी सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करना चाहते हैं, तो उसकी बेस पे जो है फिर हम उसमें देखेंगे कि किसकी जगह क्या रिप्लेस किया जा सकता है। अब हम इसको एक्सरसाइज के जो है सवालों पे जो है अप्लाई करते हैं। जी, पहला सवाल है, राइट एन इक्वेशन ऑफ द सरफेस obtained by revolving the given curve above the specified coordinate axis। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए गए हैं इसके अबाउट जो है रिवॉल्व करके जो इक्वेशन हासिल होगी सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो हमने इसमें लिखनी है, क्या होगी। ये सवाल में गिवन है, जी ये इक्वेशन जो है सवाल में गिवन है। इस इक्वेशन में चूंकि एक्स और वाई आता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स वाई प्लेन की कर्व है, कर्व इज इन एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन z इक्वल्स टू 0 होती है। ये ना भी लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि ये z इक्वल्स टू 0 होगी, चूंकि z इक्वल्स टू 0 एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन को कहते हैं। जी नफीस, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, समझ आ रही। जी जी, अब इसको हम रिवॉल्व करना चाहते हैं अबाउट एक्स एक्सिस जो है, एक्स वाई प्लेन है और इसको हम रिवॉल्व करना चाहते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हमें वाई स्केयर को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर से। वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर से रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं फिर दोबारा से जो है यहाँ से टेबल से बता देता हूँ कि अगर हम एक्स वाई प्लेन को रिवॉल्व करना चाहें अबाउट एक्स एक्सिस तो वाई स्केयर को रिप्लेस करना होगा वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर से। और अगर वाई एक्सिस के अबाउट करना चाहे तो एक्स स्केयर को रिप्लेस करना होगा एक्स स्केयर प्लस जेड स्केयर से जी। अब इसके मुताबिक जो है कि अगर हम, चूंकि ये कर्व जो है इन एक्स वाई प्लेन है और हम इसको एक्स एक्सिस के अबाउट जो है रिवॉल्व करना चाहते हैं तो हमें वाई स्केयर को रिप्लेस करना होगा वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर के। तो जब मैंने जो है वाई स्केयर को जो है वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर से रिप्लेस कर दिया तो हमें इससे जो है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन हासिल होगी। तो ये है रिक्वायर्ड सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। और अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग करना चाहते हैं तो एक्स स्केयर को रिप्लेस करना होगा किससे, एक्स स्केयर प्लस जेड स्केयर के से जो है। तो एक्स स्केयर को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स स्केयर प्लस जेड स्केयर से। तो जब इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन में हमने एक्स स्केयर को
रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, तो इससे जो है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन हासिल होगी। तो ऐसे ही जो है बाकी तमाम सवालों में किया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये हो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो इसमें अगर हम देख लें तो ये भी एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई वेरिएबल है, एक्स वाई प्लेन है, इसकी इक्वेशन z इक्वल्स टू 0 होती है। तो इसमें अबाउट एक्स एक्सेस हम इसको जो है रिवॉल्व करना चाहते हैं, तो वाई स्केयर को रिप्लेस करना होगा किससे, वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर से। तो वाई स्केयर को वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर से रिप्लेस करना है। इसमें चूंकि वाई नहीं है तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर से जो है इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो इससे जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सरफेस हासिल होगी। और इसका दोबारा से स्क्वायर करके इसकी जो है रिक्वायर्ड सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन हासिल हो जाएगी। और अगर हम इसको जो है अबाउट वाई एक्सिस करना चाहते हैं, तो हमें एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से रिप्लेस करना होगा। इस इक्वेशन में जो गिवन इक्वेशन थी, और जब इसमें रिप्लेस कर दिया तो इससे ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन हमें हासिल होगी। और स्क्वायर करके सिंप्लीफाई किया है, तो इस तरह से जो है हम रिक्वायर्ड सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है इसमें हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू 2, और हम अबाउट और y इक्वल्स x इक्वल्स टू 0 गिवन है, इसका मतलब ये y z प्लेन है। अगरचे इसमें z वेरिएबल नहीं है, लेकिन x इक्वल्स टू 0 से हमें मालूम हो रहा है कि ये एक y z प्लेन दी गई है। अगर वाई जेड प्लेन दी गई है और हम इसको रिवॉल्व करना चाहते हैं अबाउट वाई एक्सिस, तो हमें जेड स्केयर को रिप्लेस करना होगा किससे, जेड स्केयर प्लस एक्स स्केयर से। जेड स्केयर को रिप्लेस करना पड़ेगा जेड स्केयर प्लस एक्स स्केयर से, और इसमें चूंकि जेड नहीं है तो ये इक्वेशन अनचेंज रही, तो यही इसकी जो है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है, यानी कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अब अगर हम इसको जो है अबाउट जेड एक्सिस जो है रिवॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर हमें इसके लिए वाई स्केयर को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वाई स्केयर को जब हमने जो है वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर से जब हमने रिप्लेस किया, तो ये इस इक्वेशन में जो है तब्दील होगी इस फॉर्म में, और यही इसकी जो है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन आ गई। तो इस तरह से जो है हम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है, इसके लिए आपको टेबल जो है अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अगर किसी ने जो है कोई इससे रिलेटेड सवाल पूछना है, तो अपना माइक ऑन करके जो है सवाल पूछ सकता है। नहीं सर, क्लियर है, ये एक्सरसाइज इजी है। हाँ जी, ये इजी है एक्सरसाइजेज, लेकिन ये सवाल आ जाते हैं पेपर में, जो है आपने इनको ज़रूर हल करके जो है देखना है हाथों से जो है। क्योंकि आप पुराने बोर्ड बीएस के पेपर देखें ना, तो उसमें जो है इसी तरह के बाद छोटे छोटे सवाल आए हुए हैं, और ज़्यादा इम्कान यही होता है वैसे ही सवाल रिपीट होंगे नेक्स्ट भी जो है। जब इसके बाद जो है अगला यस सर। सवाल, जी इससे बाद अगला सवाल है जी, लेस देन 4 मिनट्स रहते हैं हम जल्दी, ये भी छोटे से ही सवाल हैं। स्टेट विच कोऑर्डिनेट एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन फॉर द गिवन सरफेस एंड राइट इक्वेशन फॉर द जनरेट्रिक्स इन द स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट प्लेन। है हमने बताना है कि ये जो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन दी गई है, ये किस सरफेस की है। ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन गिवन है, यानी कि ये पिछला जो सवाल हमने किया है ये उसका अपोजिट है। उसमें हमने सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन मालूम की थी और सरफेस हमें गिवन की थी, जबकि इसमें हमें सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन गिवन है, सरफेस हमने मालूम करनी है। तो ये सरफेस एक्स जेड प्लेन में जो है हमने, ये तो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है, और हमने सरफेस जो है एक्स जेड प्लेन में मालूम करनी है। तो चूंकि ये एक्स जेड प्लेन में सरफेस है, तो इसलिए जो है मैंने इसमें ये किया है कि z को दूसरी तरफ लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड लिख दिया, और इसको एफ ऑफ जेड जो है स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स के इक्वल लिख दिया। तो इस z से हमें मालूम हुआ कि इस ये इक्वेशन जो है कैसे हासिल की गई है।
ये इक्वेशन हासिल की गई है बाय रिवॉल्विंग ए कर्व अबाउट द z एक्सिस। इस z से हमें मालूम होगा कि ये किस एक्सिस के लिहाज से हमें रिवॉल्व करके ये इक्वेशन हासिल की गई है। तो देयरफॉर z एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें से z को दूसरी तरफ लिखा और इसको मैंने जो है f ऑफ z का नाम दे दिया। तो ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये एक्स वाई प्लेन बन गई और एक्स वाई प्लेन की वजह से जो है इसकी वजह से मैंने ये कहा कि ये z एक्सिस के अबाउट जो है इस कर्व को जो है रोटेट किया जाए तो ये इससे सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन ये हासिल होगी। ये सरफेस हासिल कैसे होगी? अगर हम वो मालूम करना चाहें तो हमें इसके लिए y इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू 0 जब हमने इसमें पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वल्स टू 2 हासिल हो गया और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस जेड आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन हासिल होगी। तो इससे ये मालूम हुआ कि जो ओरिजिनल कर्व थी वो सरफेस थी वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी और इसको जब रिवॉल्व किया गया है तो इससे ये सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन हासिल हुई थी। और ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इफ ए कर्व इज इन एक्स जेड प्लेन। ये सवाल में गिवन था कि ये एक्स जेड प्लेन में कर्व गिवन है। अगर ये एक्स जेड प्लेन में कर्व गिवन है और हैज टू रिवॉल्व, अगर हमें अबाउट द जेड एक्सिस रिवॉल्व करना होगा वी हैव टू रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह एक्स रिप्लेस किया तो ये इक्वेशन हासिल होगी। ये तो समझाने के लिए था कि कैसे है, ये ओरिजिनल था। लेस देन 1 मिनट रह गया है तो इसलिए अगर किसी ने जो है कोई इससे रिलेटेड सवाल पूछना है तो पूछ ले। अदरवाइज मैं दोबारा से जो है बता रहा हूँ कि इसको z को दूसरी तरफ लिखा और इस z से हमें मालूम हो गया कि इसको z एक्सिस के अबाउट जो है रिवॉल्व किया गया है और इसमें y को 0 सब्स्टिट्यूट करके इसकी जो है रिक्वायर्ड सरफेस हम